नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.2 लेके आया हूं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, काय में करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त होता है या करना है। तो अपन को अभाज्य गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। आपके लिए सवाल दिए हुए हैं। पहला 140 दिया हुआ है, तो हल करते हैं। 140 लासा विधि से अपन लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 साते 14। फिर इसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर इसके बाद काय से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 साते 35। फिर काय से कटेगा? 7 से 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं? इसके गुणनखंड आ गए हैं 2 × 2 5 × 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसके लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो कैसा? ऐसा नहीं कि ऐसा लिख देंगे 2 गुणे 2, ऐसा नहीं होगा। जैसे 2 बार लिखा हुआ है तो 2 पर घात चढ़ा दो। ठीक है, 5 एक बार है तो एक ही बार रहेगा, 7 एक बार है तो एक ही बार, बस ये हो गया। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब इसके बाद दूसरा करेंगे। दूसरा नंबर का दिया हुआ है 156। तो ऐसे इसको करेंगे। 156 को लासा विधि से निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 साते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद काय से काटेंगे? 2 से, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, पीछे विषम है। अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब काय से कटेगा? 13 से, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए साथियों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है साथियों, अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे साथियों? 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। यह इसके अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है साथियों, अब इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट सवाल बताएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 3825। ठीक है, इसको करेंगे हल। 3825 को इधर लिख लेंगे 3825, और अपन लोग इसको काटेंगे। ठीक है, तो यह काय से कटेगा साथियों? जिन संख्याओं के पीछे 0 या 5 हो वो 5 से कटते हैं, और इसके अलावा अपन जोड़ लेते हैं इनको। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, यानी यह 18 3 से भी कटती है, तो 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 30 आते 21, 1 15 हो गया, 30 पाँचे 15। ठीक है साथियों, अब इसके बाद फिर 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 30 पाँचे 15। अब इसके बाद काय से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 5 से कटेगा। 5 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। अब इसके बाद काय से कटेगा साथियों? 5 से, 5 एकम 5, 8 से 5 गए, 3 बचे 35 हो गया, 5 7 35। अब काय से कटेगा साथियों? 17 से, 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे इसके? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। 2 कितनी बार है? 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 के ऊपर स्क्वायर। 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 के ऊपर स्क्वायर। और 17 एक ही बार है तो 17 हो गया। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद साथियों चौथा सवाल करेंगे 5005। ठीक है, इसके लिए काटते हैं। लासा विधि से काटते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पीछे 5 है, 5 ही से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब पीछे 5 नहीं बचा है,
तो अब 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से बड़ी 6, 6 से तो सम कटती है, सम है नहीं, 6 के बाद आगे जाएंगे 7 से कट जाएगा क्या, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30, 7 चौके 28, 2 21, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है साथियों, अब 7 से नहीं कटेगा, अब इसके बाद 7 से बड़ा 8, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से देख लेते हैं, 11 एकम 11, 3 बचा 33, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा 11 ती 33, और अब ये काय से कटेगा साथियों, 13 से, 13 एकम 13, इसके गुणनखंड कितने आ गए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये गुणनखंड आ गए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। 5 कितनी बार है, एक ही बार है तो एक ही बार, 7 कितनी बार है, एक ही बार, 11 कितनी बार, एक ही बार, 13 कितनी बार, एक ही बार, तो यह ज्यों के त्यों इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो यह आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब इसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित एकमों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, अब हमारे लिए यह सवाल दिए हुए हैं और इन सवालों के क्या निकालने हैं, तो इनके अपन को मासा और लासा निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच भी करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 26, तो इसको लासा विधि से निकाल लेंगे, और 91, दो संख्याएं दी हैं, तो इसको 26 को काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर काय से कटेगा 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, अब ऐसे इसको देखते हैं, काय से कटेगा 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर काय से कटेगा 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, तो हमारे लिए पहले क्या निकालना है, इनका मासा और लासा। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो कहलाता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या दो दोनों में कॉमन है, नहीं है। 13 दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, तो 13 ले लेंगे। इसके अलावा और क्या कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो गुणे 1, मतलब एचसीएफ कितना आ गया साथियों 13। एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम क्या कहलाता है, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो उसको 1 रख लेंगे। 13 दोनों में कॉमन है तो 13 रख लिया। इसके बाद अब जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी अलग अलग रखते हैं, तो 2 रख लिया। ठीक है, इसमें 7 बचा है, इसको रख लिया। ठीक है, बस यह हमारा एलसीएम हो गया। तो गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 और 7 का गुणा करेंगे इधर, फिर अब पे 7 चंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 कितना आ गया 182। ठीक है, तो अपन लोगों ने मासा और लासा यानी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। अब क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करेंगे। तो जांच में जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। कितनी है, 26 और 91। कितना होता है HCF और LCM। HCF कितना आया है 13, LCM कितना आया है 182। यदि यह दोनों बराबर आ जाती हैं तो यह सवाल सही है। तो देख लेते हैं रब पे 26 और 91 का गुणा करके। 9 छंग छंगन की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 4 2 6 23, कितना आ गया 2366। अब इस तरफ का भी इतना ही आना चाहिए। 13 गुणे 182 करके देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5, और 1 से करा जोड़ेंगे 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3 हासिल 2366। तो यह हमारा बराबर आ गया है, मतलब यह सवाल सही है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किया तो 2366 आया, और इधर एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल किया तो भी 2366 आया। अब इसके बाद
यह सवाल हमारा हो चुका है। अब दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथियों उसको हम साफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह दिया है 510 और 92, फिर लासा विधि से करेंगे 510 और ठीक है 510 और 92। तो 510 को काय से काटेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। ठीक है साथियों, यह 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। फिर काय से कटेगा, अब कटेगा साथियों 5 से, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब यह काय से कटेगा तो देख लेते हैं। 17 से काट देंगे, 17 × 3 = 51, 3 बचा, 3 से काट देते हैं। ठीक है, अब ऐसे इसको देख लेते हैं। 2 चौके 8, 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 काय से कटेगा, 23 ही से। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF, HCF क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो। 2 क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, 2 हो गया। इसके बाद 5 क्या दोनों में कॉमन है, नहीं है। 17 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमा है, नहीं है। ठीक है, 1 कॉमा है बस, तो 1 ले लिया। तो कितना आ गया HCF, 2 एकम 2। अब LCM देखेंगे। LCM में सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसको रख लेते हैं 2। अब इसके बाद 5, 2 ये अपन ने रख लिया। इसके बाद क्या बचा है, 5 बचा है। इसके बाद क्या बचा है, 17 बचा है इस तरफ से, और 3 भी बचा है। ठीक है साथियों, इस तरफ से क्या बचा है, इस तरफ से 2 बचा है और 23 बचा है। तो इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आता है, 2 पंचे 10, 10 का 17 में गुणा करेंगे 170, 17 से सरम 170 हो गया। 170 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 170 गुणा 3 करेंगे, 170 गुणा 3, 510 आ गया। 510, 23 दूनी 46, 510 में 46 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 0 4 एकम 4, 4 पंचे 20, जोड़ेंगे तो यह आ गया है 23,460 आ गया। कितना आ गया, 23,460। ठीक है, तो LCM आया है 23,460, HCF आया है 2। अब करना है अपन लोगों के लिए साथियों जांच। क्या करना है, जांच। तो जांच कैसा करते हैं अपन लोग, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है साथियों HCF इंटू LCM। ठीक है, लासा इंटू मासा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 510 गुणे 92। HCF कितना आया था 2, LCM कितना आया 23,460। बस इनका गुणा कर लो, दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो ये सवाल सही है। तो अपन लोग गुणा करेंगे रब पर 510 गुणे 92, 2 से 0 में दिया 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। कितना आया साथियों, 46,920। अब इस तरफ कर लेंगे 2 से, 2 को 0 में दिया 0, 2 छक्के 12 की 2, 1 हासिल, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 46,920 ये भी आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ कंडीशन बराबर आ गई, 46,920, 46,920। तो यह सवाल एकदम करेक्ट है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हमें इसको साफ कर देते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 336 और 54। तो 336 को भी अपन लोग इसी विधि से करेंगे और 54 को भी इसी करेंगे। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कटेगा 3 से 30 आते 21 और लास्ट में कटेगा 7 एकम 7, यह कट गया। अब इसको 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 3 से कटेगा 3 नाम 27,
अब काय से कटेगा 3 से, 3 तिरका 9, अब काय से कटेगा 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका HCF कितना आएगा, HCF यानी मासा कितना आएगा, पहले जो कॉमन है 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 लिख लिया अपन ने। फिर इसके बाद इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लिख लिया अपन ने। ठीक है, और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो बस इतना ही आएगा, 2 तिया 6। HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब LCM देखेंगे, तो LCM में अपन ने सबसे पहले देखा जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं 2। फिर इसके बाद में क्या आया था, कॉमन 3 आया था। ठीक है, तो 3 लिख लेते हैं। अब इसके बाद में क्या क्या बचा, देखो यह हो गया, यह हो गया। ठीक है, अब क्या क्या जो शेष बचा उसको लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और इस साइड से क्या बचा है, 3 गुणे 3, यह बचा है। ठीक है साथियों, इनका गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इधर तक 48 आ गया। ठीक है, 3 तिरका 9 और 9 7 63, 63 और 48 का गुणा कर लेते हैं, 63 और 48 का गुणा करते हैं, 38 24 की 4 2 हासिल, 8 48 और 2 50। ठीक है, 4 से 4 4 तिया 12 की 2 1 हासिल, 4 छंग 24 और 1 25, जोड़ देंगे 4 2 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3, 3024। कितना आ गया है LCM, 3024। अब अपन को जांच करना है। ठीक है, साफ कर देते हैं, इसके लिए जांच करेंगे साथियों। तो जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 गुणे 54, और HCF कितना था 6, LCM कितना था 3024 था। बस इनको गुणा कर लेंगे, अगर बराबर आ जाता है तो सवाल सही है। तो रफ पे कर लेते हैं, 336 गुणे 54, गुणा करके देख लेते हैं, 4 चंग 24 की 4 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 1 हासिल, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, जोड़ेंगे 4 4 8 और 3 11 1 हासिल 6 2 8 1, 18,144। कितना आ गया, 18,144 आ गया। ठीक है, 336 और 54 का गुणा किया, 18,144। अब इधर पे देख लेते हैं साथियों, 6 का इसमें करना, 6 चौके 24 की 4 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 1 हासिल, 1 हासिल इधर आ गई, 6 3 18, तो 18,144 18,144 दोनों तरफ कंडीशन बराबर आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं साथियों यह सवाल एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आपके लिए अब इस प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के मासा और लासा बताना है। इसमें भी आपको मासा और लासा बताना है, यानी HCF और LCM बताना है। बस इसमें क्या कर दिया, अभी 2 फॉर्मेट के सवाल थे, अब 1 2 और 3 फॉर्मेट के आ गए। बस उसी गुणनखंड विधि से करते हैं। पहला 12, फिर दूसरा कितना दिया 15, तीसरा कितना दिया है 21। ठीक है, तीनों को अलग अलग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 12 को 2 से देते हैं, 2 छक्के 12, अब काय से कटेगा 2 से, 2 तिया 6, अब काय से कटेगा 3 एकम 3, फिर इसको काटते हैं, काय से कटेगा 3 से, 3 5 15, अब काय से कटेगा 5 से, 5 एकम 5, अब इसको काटते हैं 3 से, 3 7 21, अब काय से कटेगा 7 से, 7 एकम 7। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तीनों कट गए, शेषफल एक एक आ गया। HCF देखते हैं, HCF, तो HCF कितना आया, सबसे पहले HCF क्या होता है, जो तीनों में 2 इसमें है, क्या इसमें है नहीं है, तो 2 को छोड़ते हैं। अब 2 के बाद 3, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो HCF कितना आया 3। ठीक है, और क्या बचा 1 1 तीनों में, 3 एकम 3, ये हमारा HCF हो गया। LCM कितना होगा, तो LCM के लिए सबसे पहले जो तीनों में है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो यह हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे, 2 गुणे 2, और इधर से क्या बचा 5,
इधर से क्या बचा 7 और 1 तीनों में है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 एकम 7, 60 और 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 छंग 42, 420 आ जाएगा, ठीक है। 60 का गुणा करेंगे 7 बार तो कितना आएगा, ठीक है 420 आ गया है। तो हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ कितना आया है 3 आया है, एलसीएम कितना आया है 420, ठीक है। मासा कितना आया है 3 और लासा कितना आया है 420, ठीक है। अब इसके बाद साथियों इसी प्रकार से दूसरा सवाल करेंगे, पहला हो चुका है हमारा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 17 फिर 23 फिर 29, ठीक है साथियों। 17 एक अभाज्य संख्या उसी से कटती है तो 17 एकम 17, 23 भी उसी से कटती है 23 एकम 23, 29 भी उसी से कटती है 29 एकम 29। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन 17 नहीं है ना 23 है ना 29, क्या है 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 1। और एलसीएम कितना आएगा, जो तीनों में कॉमन हो तो पहले तो 1 कॉमन है, इसके अलावा और है नहीं कॉमन तो सब अलग अलग लिख लेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, इनका बस गुणा कर देंगे आपस में। 17 एकम 17 तो अपन रब पे गुणा कर लेते हैं, 17 और 23 का कर लेते हैं पहले। 30 आते 21, 2 बचे, 3 एकम 3 और 2 5, 2 सात 21, 2 बचे, 2 एकम 2, 2 सात 21, 1 2 हासिल बचे, 2 एकम 2 और 2 4, 1 5 और 1 6 4, 461। अब 461 में काय का करेंगे 29 बचा है तो इसमें करेंगे 461 गुणे 29, 9 एकम 9, 9 छंग चौवन की 4 हासिल आई 5, 9 चौके 36, 36 और 5 कितना होता है 41। अब 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 हासिल 2 चौके 8 और 1 9, जोड़ देंगे 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 9 और 4 13, तो कितना आ गया साथियों 13,369, यह आ गया साथियों एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इस दूसरे वाले सवाल का एचसीएफ कितना आया 1 और एलसीएम कितना आया 13,369 आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद साथियों आपके लिए नेक्स्ट तीसरा सवाल बचा है उसको बताते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है 8 9 और 25, तो 8 को काटते हैं 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, अब इधर पे 9 3 तिरका 9, 3 से 3 एकम 3, इधर है 5 से 5 25, इधर फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है साथियों। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कौन होता है जो तीनों में, 2 है क्या तीनों में नहीं है, ठीक है नहीं है। अब इसके बाद 1 दिख रहा है तो एचसीएफ कितना आ गया 1, और एलसीएम कितना होता है, एलसीएम वो होता है जो तीनों में हो, तीनों में एक संख्या है इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो सबको अलग अलग लिख लेते हैं। बस गुणा कर देंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, ठीक है 24 थी 72, 72 और इधर 25, 72 और 25 का गुणा कर लेंगे, 72 और 25 का गुणा करते हैं अपन, 5 दूनी 10, 1 हासिल 5 साते 35 और 1 36, 360। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 साते 2 दूनी 4, 2 साते 14, जोड़ा 6 4 10 का 0, 1 हासिल 5 5 3 8, 1 1800, कितना आ गया 1800। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले सवाल का तीसरे वाले का एचसीएफ कितना आया मासा 1 और लासा कितना आया 1800, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए वीडियो पसंद आ रही है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों जैसा कि अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, दिया है मासा 306 657 बराबर 9, ये दो संख्याएं हैं, इनका मासा कितना दिया हुआ है 9, और लासा हमें ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का साथियों क्या निकालना है, हमारे लिए लासा निकालना है। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम,
यानी लासा इंटू मासा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 गुणे 657। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मासा यानी एस सी एफ दिया हुआ है और LCM निकालना है। ठीक है साथियों, क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है, तो HCF की जगह लिख देंगे कितना? 9, और LCM निकालना है तो LCM ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे साथियों, यह गुणी में चिपका हुआ है तो यह 9 नीचे इस तरफ आ जाएगा, यह दोनों संख्या ऊपर ज्यों की त्यों रहेंगी। 306 गुणे 657 और ये 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या रहेगा? LCM ही रहेगा। बस 9 से काट देंगे साथियों। कैसे कटेगा? 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 0, 3 दूनी 6, फिर कट जाएगा 3 से, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 चौके 12। ठीक है, 34 से कटा। ठीक है, और 657 गुणा कर देंगे 34 और 657 का, 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल, 2 4 चंग 24 और 2 26, 3 से 30 आते 21, 2 हासिल, 3 पाँचे 15, 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 3 हासिल आई 1, 10 और 2 12 हासिल आई 1। तो इतना आ जाएगा 22,338। LCM कितना आ जाएगा? LCM बराबर आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो आप सभी के लिए वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जितने भी शेष सवाल रह चुके हैं साथियों, अगर आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सवाल ज़रूर डालेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।